शिव परमात्मा के लाडले बेटे लवली और लक्की सितारों का जो इतनी गर्मी के मौसम में घर परिवार की व्यवस्था करके समय निकाल के आए हैं, तो शिव बाबा उनका स्वागत भी करता है और उनकी जोड़ी भी बढ़ता है। और आपके अतिरिक्त हजारों लाखों जो अपनी क्लासेस को, अपने गीतों को फोन पे सुनते और इंतजार करते रहते हैं कि अब के रविवार की क्लास कब आएगी। क्यों एक दो दिन की अगर प्रतिभाई डील करते तो फोन आने लगते कि अब की रविवार की क्लास हुई के लिए हुई तो क्यों नहीं मिली। क्योंकि जैसे बाबा कहता था ना डाल में कि साकारी बच्चे जो सामने बैठे और एक सभा और है आकारी बच्चों, बाबा उनसे भी मिल रहे हैं। तो आजकल ये स्टेज आई, अपने गीत, अपनी क्लासेस आपसे ज्यादा बाहर सुनते हैं तो अपने भाई बहन, लेकिन पाठशाला के हिसाब से बाहर के वो सारी क्लासेस सुनते हैं। और आप में से कुछ हैं जो सारी क्लासेस सुनते हैं, जिनके पास बड़ा फोन है, कनेक्शन है, लगाना सीखे हुए हैं। वो कुछ ही हैं अपने में से, ज्यादातर तो क्लास में सामने आते हैं तो ही सुनते हैं। और अब समय आ गया कि जो कुछ बोलूं वो सारा सुने। तो बड़ा सार रूप में, तत्व रूप में बाबा बुलवाता है। तो जिसके पास नहीं है वो बड़ा फोन ले लें और सीख लें, निकाल के सुनना। नहीं तो कितना सुन पाओगे। आपका जोन में महीने में एक बार नंबर आओगा और उसमें भी सारे नहीं आ पाऊं, क्योंकि सभी अभी तक बंधन मुक्त नहीं हुए। कुछ बंधन मुक्त वास्तव में नहीं हुए हैं और कुछ बहानेबाजी से मुक्त नहीं हुए। इसलिए वो कितना सुन पाते। और जब सुनाया नहीं होगा तो सुनाओगे फिर क्यों? अंदर से भर के जाना पड़ेगा। पीछे भी मैंने उदाहरण दिया था, हमारी एक बुआ होया करती, वह रोटी खाई जल्दी खाई जाती, तो उसने पूछते तेने छकन का बेरा आने को भी दे रहा है या टुकड़ से क्या करें, जैसे उल्टा खांदी खांदी से उल्टा आने लग गया, उपलाई आने लग गया, जैसे सब छेक दी। तो ये ज्ञान पर भी लागू है। सुनते जाओ। जब आप संतुष्ट हो जाओगे, भरपूर हो जाओगे, तो फिर आपके मुंह से निकलने लग जाए। जाओगा कान पे बचे, आओगा मुंह पे बचे, फिर आपका सुनाया बिना रहा नहीं जाएगा। और इतने सुनान नहीं लगे, इतने आप पीके नहीं गए।
बीके है देवता बनने की राई, और देवता बनना माने देना सीखना। और सुनो ही सुनोगे तो इतना देवता है, सुनना माने लेना। अब मैं बोल रहा हूं तो मैं दे रहा हूं, आप ले रहे हो। और जब आप भरपूर हो जाओगे तो आपका भी देने जी करेगा, यानी सुनाने जी करेगा। अगला बोलेगा तो भी रुकोगे, पहले मेरी सुन। हम तो इस पर एक जल्दी आने की जरूरत है, क्योंकि फिर कब संगम युग का तो जलाहर है। संगम कल्प की अंतिम वेला पर तो संगम आया, और संगम का अंतिम समय होने को है। फिर ये ध्यान रखना चाहिए, नंबर 8 का तो गया मामला। 108 में देखो किसका नंबर पड़े, नहीं तो 16,108 में तो पुरुषार्थ करना ही करना चाहिए। नित्य इसका अग्र तो किए है, चपड़ात सा है। भगवान भी मिला, ज्ञान भी मिला, एक से तू रखे ई बड़ा टोटा काटन में हंगा चूल्हा है पड़े रहेगा। ई बड़ा तो एक से ही भुगत लिया, अगला टोटा तो सब वाले। आज भी बहुत जरूरी बात समझाई है। जरूरी किस लिए कि जहां उड़ गिरेगा आपका वह समझा दीजा, समझा दीजा, तो हम उससे निकल आएंगे, मुक्त हो जाएंगे। आप सेवा कर जाओ हो तो कई के कहते हैं रिश्तेदार भी और भी, हमने तो गुरु का नाम ले रखा, कहते हैं और आप यह सुन के आगे आपने मेरा तुम पढ़ता ही के ग्रंथ का, इसने तो गुरु का नाम ले रखा है। अलियादत्री है, गुरु बेड़ा पार कर देगा। करना के में नाम ले लिया, कह जाओ, एक ले लो तो 5 ले लो, 3 ले। तो क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा थी, तो इसे अवसर में है उस पर प्रचलित के है, भक्ति में के है, भगवान की तो ये तुलनात्मक समझना जरूरी है कि कोई भ्रम को नहीं रखना। इसलिए आज अच्छी तरह समझ लो। कल भी पेपर में गुरु पूर्णिमा गुरु के बारे में काफी लिखा हुआ, आए साल आती है ये गुरु पूर्णिमा। और इसमें क्या होता है, गुरु के जितने भी शिष्य हैं वो गुरु को थैंक्स देते, धन्यवाद देते, शुक्रिया करते हैं गुरु का कि गुरुदेव आपका थैंक्स कि आपने हमें मुक्त होने का रास्ता बताया। इस बात के लिए मुक्त होते हुए हैं ना हुए, लेकिन वो धन्यवाद देते हैं अपने गुरु का, क्योंकि गुरु शिष्य का जो संबंध है वो सबसे लंबा, ऊंचा, श्रेष्ठ है। क्यों? केवल गुरु ही संसार के बंधनों से निकाल पाता है, और संसार के बंधन हमें दुखी करते, तो कोई तो निकाले। और भक्ति मार्ग में द्वापर कलयुग में गुरु की महिमा बहुत गजब ढंग से की हुई। जिसने गुरु नहीं बना रखा उसकी तो शक्ल देखना भी माड़ा बताया गया है। नो
नुगरा ना मिलो पापी मिलो हजार, उड़त ही गई है। और कितना भी पापी हो, कितने वो बेशक मिल जाओ, लेकिन नुगरे की शक्ल नहीं दिखती। इतना माड़ा मानना है जिसमें गुरु दिक्कत है, इतनी महिमा। और दूसरा आप सुनते आए, गुरु गोविंद दोनों खड़े। गोविंद माने भगवान, गुरु भी गोविंद भी दोनों खड़े हैं। शिष्य सोचता है किसके लागू पाऊं, पहले किसने नमस्कार करूं। है शिष्य का फैसला है, बलिहारी गुरु आपकी, जिन्हें गोविंद दिया मिला है। अगर आप नहीं होते तो मैं इसलिए भगवान के समझूंगा के जानूंगा। इसलिए यहाँ पर गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर कहके महिमा की गई। गुरु झूठ भी कैसे, अगर कोई ना बतावे, ना समझावे, ना मिलावे तो क्यों ऊपर जाना है। फिर और महिमा कितनी की गई है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सारा गुरुवे बता दिया, परब्रह्म भी, ब्रह्मा भी, और इनके अलावा पुराणों में वेद व्यास को पहला गुरु माना, जिसने महाभारत की रचना की। और गीता तो महाभारत का एक अंश है, महाभारत के अंतर्गत ही तो गीता है। जब अर्जुन के रथ पे दिखा, लेकिन ये गीता महाभारत का भाग है। तो एक ढंग से तो दुनिया सोचती है श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, लेकिन गीता तो महाभारत का भाग है जो कि वेद व्यास ने रची। इस दृष्टि से कौन होया गीतापति, गीता का रचने वाला कौन होया, वेद व्यास। क्योंकि वो तो एक एपिसोड है। अब सवाल है, ये तो हुई द्वापर कलयुग भक्ति की। जैसे भक्ति की और बातें हैं और कर्म कांड है, पूजा पद्धतियां हैं। संगम युग पर बाबा ने आके बता दिया कि बात उसको थी और रस्म और परंपरा पकड़ ली दूसरे, एक एक चीज की। जैसे शिव की है कावड़ के रूप में है। भाई बात तो ये थी कि जो ज्ञान से भरपूर हो गए और ज्ञान के रस में प्रभु प्रेम में सराबोर हो गए, मस्त हो गए, वो इस ज्ञान को लेके, ज्ञान गंगा को लेके मटकी में नहीं, बर्तन में नहीं, बुद्धि रूपी बर्तन में भर के गांव गांव निकल पड़े। उन्हें शुद्ध बुद्ध नहीं थी कि बढ़िया कपड़े हैं कि नहीं है, जूते पैरों में है कि नहीं है। मस्ती इतनी थी कि गांव गांव पैदल चलते चलते सबको संदेश दो। असली बात थी क्या, बना ली वो कि गंगा जल भर के जाओ और पैदल चलते चलते मंदिर में पिंडी के ऊपर उड़ेल दो। रस्म ये बड़ी पता कुछ नहीं। तो शिव भगवान ने जैसे एक रस्म का यथार्थ बताया कि असली के है, इसी प्रकार गुरु का भी बताया। बाबा ने बताया जैसे और बात में नकली ब्राह्मण असली ब्राह्मण, कि मैं आके ज्ञान यज्ञ रचता और यज्ञ हमेशा ब्राह्मण संभालते।
कलयुग के द्वापर कलयुग के ब्राह्मण बेकार हो गए, शूद्र हो गए। क्यों? आचार विचार आहार विहार सब शूद्रों जैसा हो। तो इसलिए मतलब नए ब्राह्मण रचने पड़े, आप और हम। हमारे हवाले भगवान ने ये रुद्र गीता ज्ञान दिया रचा कि इसको संभालो, इसको बढ़ाओ, और इसको जितना तुम बढ़ाओगे तुम बढ़ जाओगे। जो तरीका है। अगर कोई सोचता हो भगवान ने मेरा तो तुम्हें कराया नहीं, ओए रोड़ा हुए टूटा हुए धागे 3-5, कोई सोचे मेरे कहने में बरकत नहीं, वो यूं भी सोचो मैंने यज्ञ को कितना बढ़ाया। उसकी तुलना में देखो, अगर कुछ भी नहीं बढ़ाया, 5-7 भी जिज्ञासु अगर यज्ञ में नहीं जोड़े, देवते दिया नहीं, हलवा खीर खींच ली, और फिर जो सोचते मेरे भी भगवान छप्पर फाड़ के भर दे। भगवान कौन में बोला है और तो सुनता है, आपने मुरली में सुना होगा, पहले तो दोहरे के देखो बोला हो। हाँ, उसका कोटा के खेल दे दूंगा, जिसे ये कागज के नोट दोगे हीरा के बना के दे दूंगा, आड़े फिर आड़े भी बरकत कर दूंगा, फायदा भी कर दूंगा। अभी पीछे बृहस्पतिवार ने एक माता ने अपना अनुभव सुना है। आड़े भी सोचा है एक दिन बुला के सुनवाऊं। साधारण सी माता कुसुम 8 साल से बिलामत कसुर की बीमार पड़ी रहा करती, बीमारी की एक थी आलय निजागत, और जन्म थोड़े से घना सागर गीता पाठशाला चली, ओम शांति की क्यों अपन उड़ा प्रोग्राम करा। मेरे जीव में आई तुम्हें भी चालू, मैं भी सुन के तो देखूं, पर फिर सोचा कर अपेक्षा तो रहा है ना जनता, उड़े लिखेगी तो बूढ़ी लगेगी, आते छूटी आएगी, फिर पढ़ाई नहीं रहा गया। अच्छा लेकिन क्यों गए, घंटा सुनी गई, मेरे दर्द गया, फिर अगले दिन भी लगेगी। अरे घर हाँ तो इसी होगी दिनों में जो कर सुबह हुआ क्या है ठीक हो, एक हफ्ता मोहम्मद जमाए ठीक हो, अगले 3 साल हो गए मैं टनाटन हो जो करे जीत पाए का है, कोई गोली नहीं लेती, अड़कर सूखी अड़की मेरी। फिर जो होगी अखबार जाओगी तो जो बोले तुमने खर्चा ना जा, भाड़ा ना जा, खर्चा ना, फिर सोच होगी भाई कितने जाऊंगा, मैं दूध का भैंस पालू दो, और वह 10-12 किलो दूध दे, उससे घर का खर्चा चलाओ। अचानक चमत्कार हो गया, मेरी भैंस 12 की बजाय 18 किलो देना है। बाबा निशा भाड़ा भी, उससे मत भाड़ा भी खर्चा भी, मेरे सारे टाटो, ये है पिछला। आप साबित नहीं थे बाबा के यज्ञ के जुटो, आपकी कसर को खोलेगा। ये उसका मुंह तो था तो मन में कुछ नहीं चाहिए, और अपनी तो वाह हम कई बदलती के ना, हम लगाओ हमारे पुरानी दुनिया में युगे नहीं ना, हम सोचा हम भगवान का लेके हरी न दे दो, पहले ही का बढ़ दू, जो बेसिक रियलिटी हो रहे हो हर बात भी ना सुनते हो, उनकी भी सोचा ही का टोटा पहला काट दो। बाबा सोचे न्यू तो कदे भी दिया ना सके, इसका तो चली में छेद हो रहा है, उठा भाषण क्यों कर रहे, इसलिए बाबा कहे अगर तुम न्यू सोच के हैं कि भगवान से बढ़िया कोई, और दूसरे नंबर पर भगवान से जो मिलानियां है वो, बाकी दुनिया रिश्तेदारी परिवार तीसरे नंबर पर है। अगर ऐसा सोचोगे तो देखना फिर सारी आए खत्म,
अरे वाह वाह सुन। तो इसी प्रकार बाबा ने क्या करा, सच्चे नए ब्राह्मण बना के जो यज्ञ उनके अर्पित कर दिया। दूसरी बात है सब जो के ये पहला गुरु माओ। आपने पढ़ा भी होगा, सुना होगा कि बच्चे का पहला गुरु माओ। मैं इस बात में काटू हूं खुले ढंग से। वो गलत फहमी में नहीं रहा कोई ये माँ जिनने कोई ज्ञान नहीं, जिनने बेचारी ने कोई तीर दे तो पैर ले, तुम गढ़ान दे तो पैर ले, आश्रित है तो वो जो डरते डरते अपने दिन पूरे करे, वह पहला गुरु क्यों करोगे, वह उसमें बल क्यों कर भर देंगे। आपका ड्रिल बनेगा नहीं तो जगह उनका नहीं। पहला माँ गुरु कौन हो सके है, जो शेर पर बैठ सके, इतनी तगड़ी हो, वो बलशाली बना सके है अपनी रचना में। और वो इस अलौकिक पड़े की बात थी। ब्रह्मा को या किसी और देवता को शेर पर बैठा नहीं देखा है। असल में समझा था सिंहासन। सिंहासन का मतलब क्यों है, सिंह जिसका आसन हो। इतनी किसी ने यह व्याख्यान समझी नहीं। अब शेर जिसका आसन हो उस पर बैठना, ये है सिंहासन पर बैठना। और वो केवल संगम पे सरस्वती दिखाई है प्रतीक रूप में। बैठ तो आप सबके लिए है, जो बैठ तो आप ही सको, सब सको। शेर पर सवार तो शेर से भी ज्यादा बलशाली हुई ना, वह सवारी कर सके। जो माता इतनी बलशाली हो जाएगी, शक्ति स्वरूपा हो जाएगी, वो बच्चे ने गुरुपना कर सके। तो भगवान ने ये जो सच्चाई है चरितार्थ करके दिखाई कि संगम पे में जो अबलाएं थी, माताएं थी, उनको शक्तिशाली बना के गुरु का करता थे। असली बात यह थी। उम्र घसटते ही कह देना के पहली गुरु माँ हो गए या माँ नहीं, तो ब्याह हो गया पर तो होंगे, वह क्या सिखा देगी कि उसने आपका ना दे रहा क्या सिखा देगी। रोटी खाना भी भूख लगेगी तो खाना सीखेगा। कोई दिन में पड़ा पड़ा के सरेगा तो फिर चावल भी सीखेगा। उसने क्या ट्रेनिंग देगी, कुछ नहीं सिखा सकती है माँ। लेकिन भगवान ऐसी माताएं तैयार करे जब वो माँ गुरु बने, जो इतनी पावरफुल बना दे किसी से डरे नहीं, जो कहते दबाओ तू मेरा है मैं तेरा चले। नहीं तो ये पर बृहस्पतिवार ने एक युगल आवे ज्ञान में कहा भाई सारा व्यवस्था भी ठीक है, हर दिन थोड़े रहे है रिटायर्ड आदमी, हमारा भी क्लास करा करो, बड़ा मैं टीवी क्यों छोड़ा करो। वाली बोली मेरे कमर में दर्द रहा, तू गाड़ी में आकर पैदल क्यों आवा, तो गाड़ी छोड़े की गाड़ी की कर जा तो छोड़ा कर चढ़ा के आवा। कमाल की बात है, हम छोड़े तो छोड़ा था है। हम उन्हें पूछा है कि उसकी गाड़ी ने हमारे की गाड़ी को फोन करो और गाड़ी बढ़ना है, 1000 रुपये दो उसमें नहीं, पीछे सारे थारे लुआजे का मकान करो, मकान उसका हो जाएगा, काम मर जाओ। ये बात है, सूर सीखो, शक्तिशाली बनो, तुम उसकी पूछो तुम। इसे होने चाहिए माँ बाप। अगर अनुशासन बच्चों को सिखाना है तो उन्हें पावरफुल होना पड़ेगा, शक्तिशाली होना पड़ेगा। बाबा यह सिखा
इसलिए वंदे मातरम जब होगा, जिनकी विजय होगी, उनकी वंदना होगी। तो शिव भगवान आके ये जबरदस्त कमाल करके दिखाते हैं। नारी को तुमने शक्ति बनाया, सर्वोच्च सिंहासन पर बिठाया, तेरी इस वसुंधरा के विद्वान लाखों, तेरी इस करनी पे चकित हैं वसुंधरा के विद्वान लाखों। सारे विद्वान चकित हैं कि भगवान ने क्या से क्या कर दिया। अबलाओं को सिंहासन पे बिठा दिया, नेतृत्व सिखा दिया। दादी जान की इतनी बड़ी संस्था की दुनिया में लीडर है, जिसके अंदर कितने हैं, ऐसा कोई कर नहीं सकता। प्रकाश में मम्मा और कितनी जिस सेंटर्स पर है जो सदा नेता बना दी, राजनेता बना दी कल की। तो ये भगवान कर रहा है कि माँ गुरु है। तो द्वापर में पुरुष ही गुरु होते हैं, और द्वापर कलयुग में उन्होंने काम तो चलाया, बिल्कुल बेकार नहीं थे। क्योंकि विवेकानंद किसने पैदा किया? रामकृष्ण परमहंस, जो उसका गुरु था, जिसने दुनिया में डंका बजा दिया भारत के कल्चर का, भारत की संस्कृति का। योगानंद वो भी एक शिष्य था युक्तेश्वर गिरी का। उस गुरु ने योगानंद को कितना तैयार किया कि उसने भी वेस्टर्न कंट्रीज में भारत की संस्कृति का डंका बजा दिया। दयानंद सरस्वती, जिसका गुरु बेशक इन आंखों से अंधा था, लेकिन उसने ऐसा शिष्य तैयार करके दिखा दिया कि कितनी स्टेट में, यूपी, राजस्थान, हरियाणा में एक क्रांति पैदा कर दी। चाणक्य था, वो गुरु था। चंद्रगुप्त, जो एक साधारण लड़का था, उसको तैयार करके राजा बना दिया। तो ऐसे गुरु भी हुए हैं, उनको हम नमन करते हैं। लेकिन वो रजोगुण के थे। उसके बाद जो और गुरु आए, कबीर, नानक, दादू, पलटू, रैदास, धन्ना, इसको टीके, वो फिर भी अच्छे थे, निष्पाप थे, निष्कलंक थे। उन्होंने भी समाज की सेवा की। लेकिन उससे नीचे जो अब आए, जो आज बेचारे जेलों में, वो तमोगुणी अवस्था थी गुरुडम की। तो आप समझा सकते हो कि गुरु केवल गति की बात करेंगे, सदगति की नहीं। गुरु केवल मुक्ति की बात करेंगे। आप किसी से भी पूछोगे गुरु क्या करेगा, तो गुरु मुक्ति देगा, और वो भी कहेंगे लेकिन मुक्ति भी क्या है? पूरा उनका भ्रम है कि जामन मरण मिट जाए। तो भगवान ने बताया ये मुक्ति ऐसी नहीं है, केवल घर परम धाम में जाना उसको मुक्ति, असली मुक्ति वो है। लेकिन उन्होंने कह दिया कूड़े जो चला जाएगा, जिसने ज्योति ज्योत समा जाना, ब्रह्म में लीन होना, गलत पे लिया रहेगी कि फिर दोबारा जामन मरण में जीवन मृत्यु के चक्कर में नहीं। इसको उन्होंने मुक्ति समझ लिया। भगवान ने आके इसका दृष्टिकरण किया कि मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों में ही देता हूं। मुक्ति सबको मिलती है, क्योंकि घर तो सबको ले जाना है। वो तो कोई कुछ भी ना करे तो भी मिलेगी। लेकिन असली चीज है जीवन मुक्ति। गुरु जिसका जिक्र नहीं करते,
पता है कोई? तो वो भगवान करके दिखाता है, उसी के लिए आया है। जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन भी हो, मुक्त भी हो। अब जीवन तो है लेकिन बंधे हुए। तो ये ज्ञान क्या करता है? पहले मुक्त करता है। मुक्त किस लिए? कि आप सेवा करके स्वतंत्र हो सके। अगर मुक्त नहीं रहे, सदा मरू मर गया, यो नाटक वो नाटक, यो बंधन वो बंधन, ईश्वर में बंधे रहे तो सेवा कब करोगे? सेवा का मतलब किसी को कुछ देना, उसको भी मुक्त होने में मदद देना, भगवान का ज्ञान समझाना, उससे जोड़ना, ये है सेवा। अगर यह नहीं करी तो हमारा पुण्य का खाता जमा कैसे होगा? पुण्य का खाता है किसी का भला करना, किसी को कुछ देना। जितना वो बढ़ेगा उतना हमारा जीवन मुक्ति में यानी स्वर्ग में उतना अच्छा पद होगा। अगर कम होगा, मान लिया त्रेता में आई तो बढ़िया तो दिन निकल गए, तो इतना पुण्य का खाता जमा करो कि आप सतयुग के फर्स्ट जन्म में आओ, सेकंड में आओ, 8वां तो कोई समय तो आओ, और वो यही समय है। इसमें हम यूं नहीं कह सकते कि एक राम मेरा दोस्त इतना है। और दोस्त की बात नहीं, अपने आप को सुलझा के समय ऐसा मैनेज करो कि सेवा के लिए इतने कर सको। तो आपकी गली में नहीं सुने, घर में नहीं सुने, छोड़ दो उन्हें उसके हाल पर, छोड़ो उनके कानों खुले, मत बैठे रहो। 2 4 10 का भरोसा अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना। 1 2 समझा दिया, उससे आगे निकलो। अगला गांव देखो, गांव का गांव ला गया, ये तेरे पास जाएंगे तो, लेकिन उसके लिए समय तैयार हुए। बाबा के 8 घंटे मेरे लिए, 8 नहीं 6 करो, 7 करो, 5 करो। एक चक्कर तो कुआंड में ला ही सको, साइकिल हो तो वो बाइक हो तो वो दूर से जा सको। ये लगन होनी चाहिए। समय व्यू आ गया, नहीं तो एक क्लास के लिए भी न में 1 नंबर आओ, बाकी की हो जाए। या तो वह बात है शेर में तो पूरी जाए। तो ये इस चीज की जरूरत है। तो बाबा ने बता दिया कि पहला गुरु तो मैं, निचोड़ है। पहला गुरु है पंडा जो सदगति करवाए। दूसरा ब्रह्मा जिसके मुख से परिचय मिला। बाकी ब्राह्मण जो ब्रह्मा के बच्चे हम और आप, हम है गुरु, मास्टर गुरु। बाबा के है सतगुरु तो मास्टर सतगुरु हो। सबसे बढ़िया ये, इसलिए रस्म भी है पुरानी के ब्राह्मणों से पूछ के चला कर। इतने छाने गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। गुरु से मुक्त कब होंगे? जब भगवान से हमारा गुरु जितना लिंक हो जाएगा। अब कुछ तो पूछ सकता, कोई 8 लाख जरूर तो भगवान से पूछ रहा, बता ये क्या करना है इस बारे में। इतने या स्टेज नियाले है, इतने अपना जो मास्टर सतगुरु है, आपका टीचर का हो निमित्ता, उससे पूछते रहो। अपने जो नहीं, अगर ने तो पढ़ क्या है, अपने मन से दो के पढ़ क्या है।
तो ये होगी मन मत। अब मन में सोचा नहीं ठीक है ना, कंसर्न करो, अपने टीचर से कंसर्न करो। अब ये दुविधा है, अब मैं क्या करूं, इधर हो, ये करूं कि ये करूं, पूछ कर चलो इतने। और जब आप इतने समर्थ हो जाओ, भगवान आपकी सुने जवाब दे, ऐसा है देगा। लेकिन आपने इतना शांत होना पड़ेगा कि अंतर में वो जब कब है वो आप सुन सको। डीप साइलेंस में वो इतना धीरे बोलेगा, आपको एक पीछे बोलेगा। वो अगर सुनना अपना आ गया, फिर किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि इस चढ़ती कला में गुरु सीढ़ी है आखिरी। उस सीढ़ी से भी मुक्त जब हो जाओगे, जब उस तक मिल लो, पहुंच लोगे, और उससे बातचीत की लेन देन हो जाएगी। ये है सिस्टम। नहीं तो उससे पहले थैंक्स करो उस डीके गुरु का जिसने भगवान से मिला दिया। पिछले गुरु पूर्णिमा पे एक बार निश्चित कर दिया एक दिन, क्योंकि बाकी गुरु अपने रम्मत पे नहीं करते थे। गुरु ने थोड़ा समझा दिया कुछ दिन, फिर कह दिया कि दुनिया बड़ी घूमो फिरो और अनुभव प्राप्त करो, और साल में इस दिन फिर आके मिल जाए। अपने अनुभव शेयर करना, और जो कि लौकिक अलौकिक कमाई करी है वो बताना। लेकिन उसकी पहचान है, अगर आप समर्थ होगे भगवान से बातचीत करने में, अब आपको किसी की जरूरत नहीं मदद की, पूछने की, तो उसकी निशानियां हैं। फिर आप आनंद मगन रहोगे, सेवा में आपको लाइन लगा दोगे। या पहचान है जुगड़िया की न्यू लगा दोगे, फिर आपके पीछे पीछे दुनिया है मेरे पीछे, लेकिन मैं तेरे पीछे। फिर ये बात हो जाएगी, आप उसके पीछे इतना लगो कि दुनिया आपके पीछे। ये है सिस्टम गुरुधर्म का। अब एक बात और, अब श्रावण मास शुरू हो गया, और श्रावण मास सिद्धि का मास माना जाता है भक्ति में भी। और बाबा ने भी मुरली में कहा कि एक दिन शिवरात्रि मत मनाओ। यह असल तो मैं आऊँ हूँ पूरी संगम शिवरात्रि, लेकिन एक महीने श्रावण का महीने में जरूर मनाओ। तो मनाने का मतलब क्या है, क्या करोगे? जो करो है जगह जगह 10-20 की पार्टी बना के गीत गा के उठ जाए। जिसने सत्संग बोला, सत्संग वो है नहीं, बत्संग है। क्यों सत्य का बेरा है नहीं। सत्संग का मतलब तो सत्य की चर्चा हो। मन ने यूं पाया, मन ने यूं मिला, वो तो है सत्य। नहीं तो वो बात मेरे उठाए गीत गा के उठ गई, गा लो कबीर का, गा लो मीरा का, गा लो फलाना गुरु का। वो जादूरिया उनके गीत गा के उठ गई, उनके सत्संग हुआ। तो एक जगह जगह ऐसे होंगे, तो उनमें घुस के, अब घुसना कैसे है ये आपने सोचना पड़ेगा। उनमें शामिल क्यों कर होना, नहीं तो घंटे रुपए के लिए तो उनसे इन ना बढ़ दियो। अब आपने क्यों कर उसमें बढ़ना है, और क्यों कर सेवा करनी है, अपनी बात करनी है, ये आपने मनन चिंतन करना पड़ेगा। ये तो हर एक जगह का अपना अपना होगा, वो करके दिखाओ। कोई आपने झूठा कर तो बुरा मत मानना, क्यों झूठे तो थे, आगे के झूठ तो मैंने झूठे थे। हरी बीरे जी होगी थोड़ी बहुत तो सारी के निकली है, तो बुरा नहीं मानना। सेवा में शक्तियों का प्रयोग करना, आगे कुछ भी कर सके, लेकिन हमने किसी से शक्ति का किसी टुकड़े जैसे दिखाया है कि कुत्तों का मुंह बंद करना आना चाहिए, है ना। चोट भी ना लगे और मुंह भी बंद हो जाए। इसी युक्ति
युक्ति से बातें कह के ने पूरा का मुंह बंद करके अपना मुंह खोल लाना चाहिए। ठीक है, तो आज इसके ऊपर इतना, और उनके जो चलो एक साहिब सावण का है जो बाबा ने सावण की बात बताई ना, क्यों